हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। मैं हूं सुनील जोशी और आज की क्लास में हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन और इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। Law of demand states that as the price of commodities increase, consumer buy less quantity, and the price of commodities will be decreased, consumer buy more quantity, keeping other factor unchanged. Means there is an inverse relation between price and commodity, but condition क्या है कि there must be a other factor remain unchanged. तो लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन बताता है कि when the price will be increased, consumer will demand less, or when the price will be decreased, consumer demand more, other factor remain unchanged. इलास्टिक डिमांड हमें उस डायरेक्शन की मेजरमेंट बताता है। लॉ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि क्वांटिटी कितनी कम होने से कितनी चेंज होगी, वो सिर्फ ये बताता है कि अगर प्राइस फॉल होंगे तो कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी बाई करेगा और जब प्राइस राइज होंगे तो कंज्यूमर लेस क्वांटिटी बाई करेगा, अदर फैक्टर अनचेंज रहेंगे। तो और इलास्टिक डिमांड उस मेजर उसकी डायरेक्शन को मेजर करने का काम करता है। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे उन इलास्टिक डिमांड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट इलास्टिक डिमांड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इलास्टिक डिमांड को हम मेजर कर सकते हैं दो मेथड से। दीज टू मेथड्स आर प्रोपोर्शनल मेथड एंड परसेंटेज मेथड। ये मेथड होते हैं प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड और परसेंटेज मेथड। राइट। प्रोपोर्शनल मेथड के अंदर हम कैसे मेजर करेंगे इलास्टिक डिमांड को। प्रोपोर्शनल मेथड के अंदर ईडी होता है ईडी, ई फॉर इलास्टिक, डी फॉर डिमांड। ईडी इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। इलास्टिक डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। वाइल परसेंट मेथड के अंदर हम इलास्टिक डिमांड को जो मेजर करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा ईडी इक्वल टू इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज change in price. Okay, so these are two methods where they measure the elastic demand, either proportional method or percentage method. तो ED इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू Q1 माइनस Q। Q1 इज अ न्यू क्वांटिटी और Q इज अ ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा मीन चेंजेस, तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आती है चेंज इन क्वांटिटी। सिमिलरली डेल्टा पी मीन चेंज इन प्राइस इक्वल होता है P1 माइनस P। तो न्यू प्राइस में से अगर हम ओल्ड प्राइस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है चेंज इन प्राइस। P हमारे पास होता है इनिशियल प्राइस और Q1 होता है हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी। तो P इज द इनिशियल प्राइस, Q इज द इनिशियल क्वांटिटी, Q1 इज द न्यू क्वांटिटी, P1 इज न्यू प्राइस, डेल्टा Q is a new change in quantity and delta P is a change in price. इलास्टिक डिमांड ईडी इलास्टिक डिमांड, और यहाँ पे हम माइनस साइन करते हैं क्योंकि इलास्टिक डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए हम माइनस साइन रखते हैं। अगर मेरे पास आता है कि बताइए कि इलास्टिक डिमांड में -3 एक गुड्स है हमारे पास, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। चलिए गुड्स एक्स हमारे पास है, एक्स गुड की इलास्टिक डिमांड है -2 और एक्स वाई की इलास्टिक डिमांड है -3। तो which is the more elastic? Which one is the more elastic? तो डेफिनेटली मैं कहूंगा इलास्टिक y is the more elastic. बट माइनस साइन यहाँ पर ये सिंबॉलिक है, इसका कोई यूज नहीं है। अदरवाइज तो -3 इज लोअर लेसर देन द -2, क्योंकि माइनस है तो ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर वैल्यू देन द -3। लेकिन जो इलास्टिक डिमांड है उस केसेस में माइनस साइन हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि प्राइस और क्वांटिटी बीच में इनवर्स रिलेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो वाई गुड्स है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। ओके, -3 इज ग्रेटर देन द -2, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलास्टिक डिमांड के।
तो आपके ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फॉर्मुलाइज ये हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 मार्क्स में जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड किए हुए हैं, मैं इसमें से आपको जल्दी कराता हूँ। पहला क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज ₹5। किसी गुड्स के प्राइस है ₹5 के, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज 5, कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स, एट व्हाट प्राइस वुड ही विलिंग टू परचेज एट 140 यूनिट्स ऑफ ए गुड्स। इलास्टिक ऑफ प्राइस है ₹2। इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक प्राइस है सेम थिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इज price of x good is ₹5। जो गुड्स x है उसके ₹5 का उसका प्राइस है, एंड द कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर बाय कर रहा है गुड्स x की, वो कर रहा है 100 यूनिट्स को, राइट। फर्दर है एट व्हाट प्राइस ही वुड बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो Q1 है हमारे पास है, Q1 इक्वल टू हमारे पास है 140 यूनिट्स। प्राइस वी हैव टू फाइंड डिटरमाइन है, प्राइस नहीं दे रखा है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इलास्टिक डिमांड जो है ED इज इक्वल टू 2। इसकी ED2 या -2 इज सेम थिंग, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। तो प्राइस है 5 और ₹5 में कंज्यूमर बाय कर रहा है 100 यूनिट्स की न्यू क्वांटिटी है बस 140 यूनिट्स, बट हमें बताना है कि 140 यूनिट्स से किस प्राइस पे कंज्यूमर बाय करेगा। तो एक बात क्लियर है, आपको बहुत सिंपली होना चाहिए कि डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस फॉल होगा, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो इजीली वी कैन फाइंड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P बाई Q। तो हम इसमें पुट करते हैं इन वैल्यूज को। तो Q1 हमारे पास कितना है, 100 है। ओके, Q हमारे पास है 100 थी, Q1 हमारे कितना है 140। तो ED इज इक्वल टू, ED में क्वेश्चन में गिवन है, ED हमारे पास है 2 इज -2 इक्वल टू डेल्टा Q 140 माइनस 100 40, डेल्टा P वी हैव टू फाइंड डेल्टा P। P कितना हमारे पास, P है 5 और Q कितना है 100। ओके, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड। 2 तो हमारे पास कितना आएगा 1। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा P। दिस इज डेल्टा P। ओके, डेल्टा P इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है P1। डेल्टा P इक्वल टू होता है P1 माइनस P, राइट। तो डेल्टा P कितना हमारे पास है 1, P1 हमें फाइंड करना है P1, और डेल्टा P कितना हमारे पास है ₹5 माइनस 5। ओके, तो P1 इक्वल टू क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू 5, राइट। ये माइनस वैल्यू थी, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस का वैल्यू था, इधर आ जाएगा माइनस में, तो इक्वल टू 4। तो न्यू आंसर है P1 इक्वल टू ₹4। तो व्हेन द प्राइस रुपीज 4, कंज्यूमर बाय 140 यूनिट्स। क्लियर है। तो जब प्राइस ₹5 था तो कंज्यूमर 100 यूनिट्स बाय करता था। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एट व्हाट प्राइस कंज्यूमर बाय 140 यूनिट्स। तो द न्यू प्राइस इज ₹5 एंड प्राइस इज 4, कंज्यूमर बाय 140 यूनिट्स व्हेन द इलास्टिक डिमांड इज ₹4। नाउ न्यू क्वेश्चन। क्लियर। नाउ न्यू क्वेश्चन फॉर्मूले को मैं ऐसे रहने देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला में बार बार यूज होना है, आपको इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं इस तरह के आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शन मेथड दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर बाय 80 यूनिट्स ऑफ ए गुड्स एट ए प्राइस ₹5, elasticity of demand is 2, at what price will he buy 864 units? The question is the consumer buy 80 units of a price ₹5. तो consumer buy Q equal to 80 units when the price is ₹5. When the price 5, consumer buy 80 units. Okay, now Q1 is 64 units. P1 we have to find when the elastic demand equal to 2. Now ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने P1 फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में P1 फाइंड करना है। दिस टाइम क्वांटिटीज फॉल। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास प्राइस क्वांटिटी राइज होता है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है क्वांटिटीज फॉल हो रही है। तो अगेन हम फॉर्मूला पुट करते हैं, ED हमारे पास लिखा है 2, तो ED इक्वल टू 2 इक्वल टू डेल्टा Q Q1 माइनस Q।
Q1 माइनस Q, ये हमारे पास Q1 है, 64 माइनस 18, इट इज माइनस 16. डेल्टा P है टू फाइंड, तो डेल्टा P इंटू P कितना है हमारे पास, P इज 5 एंड Q इज 80. क्लियर है? ओके, नाउ माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, ये हो गया 5. ओके, तो डेल्टा P कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा P इक्वल टू 5 अपॉन में 10, 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 0.5. तो डेल्टा P इज 0.5. वी हैव टू फाइंड द P1. तो P1 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, पहले हमारे पास कितना प्राइस था, 5 रुपीज. 5 माइनस 0.5 इक्वल टू 4.5 प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे, तो इट इज 5.5. It is 5.5. So new price is 5.5. When the price is 5.5, consumer buy 64 units. When the price 5, consumer was purchasing 80 units. When the price is rise with 50 paisa, now consumer is willing to buy only 64 units. Clear? Okay. Next question. Next question, elastic price is 1, consumer buy 25 units at rupees 5. If the price of product is rise by rupees 1, how much quantity the consumer will be buy, product will be household to buy. Okay, I skip this question. New one is when the price of commodity fall by 80%, the quantity demand price by 100%. Find out is the price elasticity of demand. Okay, this is a good question. When the price of commodity fall by 80%, say the quantity commodity fall by 80%. It is very easy question. अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज मेथड तो इस फॉर्मूले को हम हटा देते हैं, दूसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर. कह रहा है when the price of commodity fall by 80%. Okay, price fall by 80%. Okay, price of particular commodity fall by 80%. Fall by 80%, the quantity demand rise by 100%. The quantity demand rise by 100%. Okay, then find the elastic demand. So what is ED? ED equal to what? It is very 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 easy question. बहुत सिंपल है, ये तो हमें सब को दिया हुआ है. इसमें फॉर्मूला करके परसेंटेज मेथड, तो हम परसेंटेज मेथड को क्या करते हैं, ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ओके, नाउ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज इन प्राइस. तो परसेंटेज इन क्वांटिटी कितना है, 100%. परसेंटेज इन क्वांटिटी राइज हो रही कितनी, 100%. तो क्वांटिटी डिमांड ED इक्वल टू 100% अपॉन परसेंटेज इन प्राइस, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज इन प्राइस. प्राइस में कितनी चेंज हो रही है, 80. ओके, तो आंसर इज 1.2. तो ED कितना आएगा, सिंपली 1.25. ओके, नेक्स्ट वन. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं. A consumer buy 20 units of a price is 10. When the price fall 10%, is demand rise by 20 units. Find elastic demand. Okay, this is a good question. Okay, the question is, I repeat, the price of a commodity is rupees 15 per unit. No, the consumer buy 20 units of a price rupees 10. When price is 10, P equal to 10, Q equal to 20. When the price fall by 10%, okay, price fall by 10% means there is a change in the price. Okay, when price is 10, consumer buy 20 units. Price fall by 10%. This is what actually this is the delta Q, delta P. This is delta P, change in price. Price fall by 10%. Is demand rise 20 units. Demand rise to 22 units. Okay,
नाउ ईडी, हमें ईडी फाइंड करना है। नाउ डिमांड राइज टू है, राइज बाय नहीं है। तो पहले जो क्वांटिटी 20 थी अब वो राइज होकर के 20 से 22 हो गई है। अगर बाय होता तो 22 यूनिट्स बढ़ जाती, अभी कितनी बढ़ी है, सिर्फ 2 यूनिट्स बढ़ी है। राइज टू 22 मींस 20 से 22 हो गया। तो हमें ईडी फाइंड करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इलास्टिक डिमांड इक्वल कितना आएगा, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल्टा पी पी अपॉन में क्यू। हम इसको इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं और परसेंटेज मेथड से निकाल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में सब कुछ तो गिवन है, राइट नो। प्राइस फॉल बाय 10%, तो पहले प्राइस कितना था 10 रुपीज का, अब प्राइस 10% फॉल हो गया है। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, ओके P1 इज डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 10% ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 9 रुपीज। दिस इज P1, सॉरी दिस इज P1, ओके। तो इनिशियल प्राइस हमारे पहले था 10 रुपीज का, 10 से फॉल हो गया तो दिस इज 9 रुपीज। तो डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी जो है हमारे पास 1, ओके 10 से 9 हो गया। तो इसमें फुल करेंगे, डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास 2, डेल्टा पी हमारे पास है 1, पी इज 10, क्यू इज 20। इट इज वेरी वेरी इजी, ओके। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 20 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1। तो ईडी का आंसर कितना आएगा 1, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ओके। इसमें ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं, हार्डली 1 और 2 मिनट में इसका आंसर आ जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू -6.6, the price elasticity is 0.75, calculate the percentage change in the price, also calculate the new expenditure if the initial expenditure was 500 at a price ₹20। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन से था if delta q upon q equal to 0.6, the question say if delta q upon में q equal to -0.6 एंड प्राइस इलास्टिसिटी इज 0.75, और इसकी जो इलास्टिसिटी प्राइस है ईडी इज इक्वल टू है वो है -0.75, माइनस मींस सिंबॉलिकल है, जैसे मैं पहले आपको बताया था दैट इज सिंबॉलिकल। तो ये हमारे पास है 75, ओके। फर्दर कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कैलकुलेट द percentage change in price, okay। Further also calculate new expenditure if initial expenditure was rupees 500, initial expenditure was rupees 500 at price rupees 20 per unit। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दो चीज निकालनी है। देखिए ये कह रहा है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू 0.6, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मींस क्या है, दिस चेंजेस द क्वांटिटी, और ईडी हमारे पास है 0.5। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, also calculate the expenditure initially। तो इसका आंसर हम कैलकुलेशन करते हैं। इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए फॉर्मूला जाएगा also calculate the percentage in the price। तो ये सिंपल ही है, ईडी इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में यहाँ बता रहा हूँ आपको, इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। कितना है 0.6, परसेंटेज इन क्वांटिटी कितना है 0.6, परसेंटेज इन क्वांटिटी पर परसेंटेज इन प्राइस, ईडी कितना है 0.75। तो ईडी में गिवन है क्वेश्चन में, तो ईडी को आप यहां रख लीजिए 0.75 इक्वल टू परसेंटेज इन क्वांटिटी कितना है 0.6 अपॉन में परसेंटेज इन प्राइस में यहां फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आगे ले जाइए, परसेंटेज चेंज प्राइस आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू
0.6 अपॉन में 0.75, इसको हम कैल्कुलेशन करेंगे, इट इज 0.8। तो यहाँ पे देखा 0.8 और 80%, राइट, दिस इज द आंसर। तो ये इजी है, ये भी क्वेश्चन। ओके, फर्दर इसमें हमें आगे पूछा है क्वेश्चन में कि इसमें ये बताना है कि ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू एक्सपेंडिचर इफ द इनिशियल एक्सपेंडिचर वाज 500, प्राइस ₹20। तो न्यू एक्सपेंडिचर में बताना है जबकि हमारे पास प्राइस में 80% की चेंज आ रही है। तो कैलकुलेट द न्यू एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर वाज 500, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था ₹500 का, प्राइस कितना था 20। तो जब 20 रुपीज था तो कंज्यूमर कितना एक्सपेंड करता 500, तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी। तो सिंपली हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय द प्राइस, राइट। तो हम 500 रुपीज को 20 से डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये सेकंड पार्ट है, राइट। इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारे पास था ₹500 गिवन है और इनिशियल प्राइस हमारे पास है 20। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में इनिशियल प्राइस इक्वल टू 25। तो हमारे पास जो क्यू था वो हमारे पास है 25, राइट। हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी निकल के आ गई, जो इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास है 25 यूनिट्स है, क्लियर है। ओके, अब हमारे पास न्यू क्वांटिटी कितनी आएगी, न्यू क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। तो न्यू क्वांटिटी इक्वल टू जाएगा हमारे पास, न्यू क्वांटिटी मींस Q1, Q1 इक्वल टू जाएगा हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी, राइट नो। तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास थी 25 और उसमें हमें चेंज इन क्वांटिटी को ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा Q1, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था Q1 इक्वल टू क्या है, Q1 इक्वल टू क्या, दैट इज द Q प्लस डेल्टा Q। ओके, Q प्लस डेल्टा Q हमारे पास क्या था Q1, तो हमारे पास हमें Q1 फाइंड करना है, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास है 25, चेंज इन क्वांटिटी में ऐड करनी है, तो हमारे पास निकल के आएगी न्यू क्वांटिटी। तो रेस व्हाट इट इज अ 25 प्लस 25 इंटू 80%, क्योंकि हमारे पास चेंज सारी प्राइस में 80% की आ रही है। uh, 80% का था ये हमारे पास, I think it was not 80%, it was 60%, I think, right? It was 60%. Okay, sorry, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, it was 60%। तो 25 into 60% equal to 25 minus 15 equal to 10। Okay. New price, new price equal to P1, that is original price plus change in price। ओके, ये जाएगा हमारे पास 20 प्लस 20 इंटू 80% इक्वल टू 20 प्लस 8 to 16 इक्वल टू 36 यूनिट्स। तो न्यू एक्सपेंडिचर आएगा हमारे पास, न्यू एक्सपेंडिचर न्यू क्वांटिटी इंटू न्यू प्राइस इक्वल टू Q1 इंटू P1। तो Q1 हमारा कितना है, Q1 हमारे पास है 10 और न्यू प्राइस हमारे पास है, Q1 हमारे पास है 10 यूनिट्स और P1 हमारे पास है 36 इक्वल टू 360। तो न्यू एक्सपेंडिचर आएगा 360, राइट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए तो इसमें आपको आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए तो इसमें ये बहुत हेल्प होते हैं, आपके एग्जाम में बहुत इजीली सॉर्ट हो जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने से ये इजीली आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसके अंदर। चलिए मैं थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन लेता हूँ इसका। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, when price of a goods is rupees 13 per unit, consumer buy 11 units. When price rise to 15 units, consumer continue buy 11 units. Yes, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है। मैं पूछता हूँ क्वेश्चन को, when the price of a goods is rupees 13 per unit. Price of the goods is rupees 13 per unit. Price of goods is 13 per unit. कंज्यूमर बाय 11, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर बाय, प्राइस भी 30 पर यूनिट, कंज्यूमर बाय क्वांटिटी इक्वल टू 11 यूनिट्स। ओके, मींस P is 13, Q is 11. When the price rise by to rupees 15, now P1 equal to 15, Q1 is remain 11, find ED. Now in this case the consumer quantities remain same when the price is the price. तो वैसे तो आपको बताऊं तो विदाउट सॉल्व के ही इसका आंसर में पता है। When the quantity remain unchanged, the elasticity is what? Elasticity is 0. Okay, जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज इन द प्राइस, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में चेंज कितनी आ रही है? कोई चेंज नहीं आ रही है, तो 0 अपॉन में समथिंग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? हमारे पास 0 आएगा। तो ऐसी कमोडिटीज की इलास्टिसिटी कितनी होती है? 0 इलास्टिसिटी होती है। फिर भी स्टिल हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा ईडी। आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी या प्रोपोर्शनल मेथड से। मैं ईडी निकाल लेता हूँ। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू कितना, चेंज क्वांटिटी कितनी है? 0। Q1 माइनस क्यू दैट इज 0। डेल्टा पी कितना है? P1 माइनस पी, P1 माइनस P, it is price rise to P कितना है हमारे पास? P was 13 and Q is 11, तो आंसर कितना आएगा? 0 अपॉन में 22, आंसर इज इक्वल टू 0। तो इलास्टिसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, तो विदाउट सॉल्व हम इसको क्वेश्चन को वैसे हमें फाइंड था कि व्हेनेवर द क्वांटिटी रिमेन चेंज ड्यू टू चेंज द प्राइसेस द इलास्टिसिटी विल बी रिमेन 0। और दूसरा हमारे पास देखिए एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती हैं। एग्जांपल के लिए सॉल्ट एक एग्जांपल है जिसकी इलास्टिसिटी 0 होती है, क्योंकि when the prices rise the quantity we remain consume the same quantity। ऐसा नहीं होता कि अगर सॉल्ट के प्राइस कम हो जाएंगे तो हम सॉल्ट को ज़्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे, या सॉल्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम सॉल्ट की क्वांटिटी को कम कर देंगे। इट इज रिमेन सेम बिकॉज वी spend the certain amount on a such types of commodities, they have no substitute, because salt का कोई substitute नहीं है, तो we still spend the certain amount on the salt, we continue consume the salt। तो इस पे इलास्टिसिटी कितनी होगी? 0 इलास्टिसिटी होगी। चलिए एक और एग्जाम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। The price elasticity demand of the goods is 0.5 at the price is ₹20, its demand is 300, at what price will be demand at rise by 10%? ओके, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। The new question is, you see the price elasticity of demand of goods is 0.05। मैं लिख रहा हूँ the elasticity of demand of goods is means ED equal to ED of a certain commodity is minus 0.5 at the price of is 20। तो P हमारे पास जो है, यहाँ पे P जो है वो है हमारे पास ₹20। ओके, इस कमोडिटीज की ED है 0.5 और प्राइस है 20 एट डिमांड, और फर्दर में इसमें दिखा रखा है डिमांड इज 300 यूनिट्स, और इसमें हमारे पास Q इक्वल टू है 300 यूनिट्स। ओके, एट व्हाट प्राइस विल द डिमांड विल बी राइज बाय 10%? P1 we don't know and Q1 equal to rise by 10%। ओके, तो अगर यहाँ पे Q1 राइज हो रहा है 10%, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस फॉल होंगे, क्योंकि इलास्टिक डिमांड हमें क्या बताता है? देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, राइट? सो व्हेन द प्राइसेस
20, consumer demand 300 units. Further says the what price the consumer will be demand when the rise by the 10%, quantity will be rise. तो क्वांटिटी राइज कितनी हो रही है 10%, तो 10% किसका Q का 10%, तो कितना हो जाएगा Q का 10%, तो Q1 इक्वल टू कितना आएगा, Q1 इक्वल टू जाएगा Q प्लस डेल्टा Q, राइट नो। तो डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q इक्वल टू कितना है हमारे पास, इनिशियल क्वांटिटी 300 जैसे भी हमने प्रीवियस किया था, प्लस चेंज इन क्वांटिटी प्लस दैट इज 10% ऑफ 300 equal to 330. This is what? This is Q1. This is Q1. यहाँ पर initial quantity, change in quantity equal to new quantity. तो delta Q equal to what? Delta Q equal to 330 minus 300 equal to 30. हमारे पास निकल के आ गया delta Q. अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर से हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ED इक्वल टू क्या आ जाएगा, ED इक्वल टू डेल्टा Q डेल्टा P P अपॉन में Q। ओके, ED हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.5 इक्वल टू डेल्टा Q कितना हमारे पास 30, डेल्टा P वी डोंट नो, डेल्टा P हमें नहीं पता है, तो हमें ऐसे डेल्टा P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P इज 20 और Q हमारे पास है 300। ओके, तो ये जाएगा हमारे पास 10 20 तो 10। ओके, तो डेल्टा P इक्वल टू 20/5 इक्वल टू 4। डेल्टा P हमारे पास आएगा 4, राइट। तो P1 कितना आएगा, P1 इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, ये नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है, तो P1 कितना आएगा, P1 इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस हमारे पास है 20 minus 4 equal to rupees 16. तो when the price is rupees 16, consumer will we demand 10% more quantity. क्लियर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन भी इजीली आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, एक न्यू क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको देखिए, थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। The question is that the demand curve of the elasticity, the demand curve of the commodity is expressed as dx। तो हमें किसी कमोडिटी की डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट किया है, मैं लिख लेता हूँ पूरा क्वेश्चन यहाँ पर। The demand curve for the commodity एक्सप्रेस एज अंडर, किसी कमोडिटी की डिमांड को इस तरह से एक्सप्रेस किया है, द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी एक्सप्रेस एज अंडर dx इक्वल टू 20 माइनस 2p। ओके, ये हमें एक एक्सप्रेशन देखा है कि जो डिमांड कर्व है उसका डिमांड ऑफ x इक्वल टू 20 माइनस 2p, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये कह रहा है द डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी इज गिवन एज अंडर। फर्दर, if the slope of demand curve is 2, or slope of demand curve is -2, ये भी हमें क्वेश्चन गिवन है। कैलकुलेट प्राइस स्लैश डिमांड, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को फाइंड करना है for a commodity when demand is 20 units. Further, when demand is 10 units. ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पी की वैल्यू उसके ऊपर पुट कर लेते हैं। तो जब गिवन हमारे पास, चलिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें बस इसकी वैल्यू को पुट करना है इसके अंदर, और हमें इसमें दिया हुआ है इलास्टिसिटी हमें दे रखी है, ईडी हमें फाइंड करना है, और हमें डिमांड के अंदर 10 यूनिट्स को क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमें क्या क्या है गिवन है, dx इक्वल टू 20 माइनस 2p, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द डिमांड,
हम क्या करते हैं, इस पे हम डिमांड की वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास 10 यूनिट्स है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिमांड, हम डिमांड की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। देखो हमारे पास है जो हमारे 10 यूनिट्स क्वेश्चन में दे रखी है, ये दे रखी है 10 यूनिट्स, राइट। नो 10 यूनिट्स में क्वेश्चन में गिवन है। पुटिंग द 10 यूनिट्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 इक्वल टू 20 माइनस 2p। हमने क्या किया, देखिए इसमें हमने पुट किया dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ds में 20 दे रखी है, 20 हमारे पास ये रहा, 2p की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमें हमारा क्या निकल जाएगा, 2p निकल जाएगा हमारे पास 2p। अब इसको आते हैं 2p इक्वल टू 10, ओके 2p इधर इधर आएगी 20 से हम यहाँ लेके जाएंगे, देखिए कैसे आएगा हमारे पास ये 2p इज इक्वल टू 20 माइनस 10, राइट। नो तो ये वैल्यू हमारे इधर आ गई, तो ये अगर 2p का लिखते हैं क्या हमारे पास 10, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो p इज इक्वल हमारे पास आएगा 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अब हमें p की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, राइट। नो तो ed हमारे पास आएगा, ओके मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, पहले इसमें ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ओके यहाँ लेते हैं इसको, इधर लेते हैं इसको फर्दर, ed इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा p इंटू पी बाई क्यू। क्वेश्चन में ये हमें फॉर्मूला पहले से करके आए हैं हमारे पास, और 1 अपॉन में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी बाई क्यू। ओके तो हमारे पास ईडी कितना आएगा, ईडी इज इक्वल टू 1 अपॉन में हमारा कितना आंसर आता है 2, ओके ये हमारे पास गिवन है, अपॉन में माइनस 2 इंटू 5 बाई 10। तो ईडी हमारे पास कितना आएगा, ईडी इज इक्वल टू हमारे पास ईडी इज इक्वल टू 5 बाई 20 इक्वल टू 0.25। तो इस ऐसे में कितनी हमारे पास आएगी, ईडी हमारे पास आएगी 0.25। तो क्लियर। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने सभी न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश की थी। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप विदाउट एनी डाउट हैजल फ्री प्लीज आस्क मी एनी डाउट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप इसमें नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन के डिफरेंट फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे। तो टिल नाउ थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।